नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितुवामभागं पवनो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। दो बार भगवत नाम संकीर्तन। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस यूं ही इस नाम का जाप करते रहिए। परमात्मा हमको आपको सभी भागवत प्रेमी को जिस तरह रखना चाहे, बस उन्हीं के चाहने से सब कुछ होता है, बाकी तो कुछ नहीं। कहते हैं गुरु भगवान के समान होता है। अगर गुरु का अपमान हम लोग कर दें तो भगवान को भी क्रोध आ जाता है। एक बार गुरु और शिष्य की एक कथा है, रामचरितमानस का दर्शन कीजिए। कहते हैं एक बार हरि मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आया हूँ अभिमान ते उठी न किन्न परिणाम। कहते हैं एक बार एक शिष्य शंकर भगवान के मंदिर में शंकर भगवान के पूजा अर्चना में मग्न थे, और उसी समय उनका गुरु महात्मा लोमस ऋषि चले आए और वह उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु तो दयालु होते हैं स्वभाव से, गुरु को तो थोड़ा भी क्रोध नहीं आया, लेकिन वो शंकर भगवान कहते हैं सो दयाल नहीं कहूँ कुछ, उर न रोष अभिलेष, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। लेकिन शंकर भगवान को गुरु का अपमान सहा नहीं गया और उनको श्राप दे दिया, जाओ तुमने गुरु का अपमान किया, तुमको तरह तरह के नरक योनि में जाना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा का भी जन्म होगा। लेकिन दयालु गुरु भगवान के मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने लगे कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वर्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेयम। विभिन्न प्रकार से लोमस ऋषि शंकर भगवान जी का आराधना किए, और जब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए तब कहते हैं कि वरदान मांगो। वरदान में सबसे पहले कहते हैं सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि भी प्रिय अनुराग, पुनि मंदिर नववानी वैदुज बर बर मांग। तो वरदान मांगो। कहते हैं लोमस ऋषि जाओ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेह, निज पद भक्ति देहु प्रभु पुनि दूसर वर देहूँ। तो मुझे पहले अपना भक्ति दे दीजिए और पुनः दूसरा वरदान दीजिए। कहते हैं तब माया बस जीव जर, संतत फिरई भुलान, ताहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे शंकर भगवान, हम लोग जीव हैं, हमसे तो अपराध होता ही रहता है, हमारे अपराध को प्रभु आप चित न धरो। और कहते हैं शंकर दीन दयाल अब
यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जही, नाथ थोर ही काल। शंकर भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, हे इष्ट देव, हमारे शिष्य, प्रिय शिष्य अभिमान से जो मेरा अपमान किया, आप भी भूल जाइए। यह शिष्य है, यह पुत्र के समान है, इन पर दया कीजिए, इनका श्राप किस तरह से जल्दी मुक्त हो जाए यह श्राप से। तो कहने का तात्पर्य है संत भगवान कि भगवान और गुरु अगर दोनों की तुलना किया जाए तो भगवान क्रोध कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी किसी शिष्य पर क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध भी करते हैं तो समझिए वह अपने मुख से जो वचन कहते हैं शिष्य को, वह आशीर्वाद रूप से कहते हैं कि मेरा शिष्य किस तरह से सुधर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बस यही निवेदन करूँगा कि भागवत भजन में सब आदमी अपना ध्यान दीजिए। और मैं अभी अपने गांव, अपने निवास सुमेरी टोला से 2 शब्द आपके बीच में रख रहा हूं। हमारे गांव में 14 मार्च 2024 से लेकर 22 मार्च 2024 तक महाविष्णु यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। हर आदमी तात्पर्य है, अपना समय व्यतीत करते हैं, धन भी व्यतीत करते हैं। सबसे बड़ा है कि वह समय व्यतीत कर रहे हैं विष्णु भगवान के यज्ञ में। और इलाके से हमारे यज्ञ समिति में दान भी आ रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हमारे यज्ञ में आप सबों का पदार्पण भगवान के स्वरूप होगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर पधार कर इस आयोजन में महान ज्ञानवान प्रवचन करता आ रहे हैं। बरसा नागर और मुक्तानंद जी महाराज और मेरे गुरु भगवान नित्य राघव शरण जी महाराज का जो प्रवचन होगा, उनके मुखवाणी से जो धर्म में कथा निकलता है वह आपके जीवन को धन्य बना देगा। जय श्री राम, राधे राधे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम और सबसे निवेदन करता हूँ कि यज्ञ में आवे, शांति का भी दान दे, कुछ धन भी दान करे, जो आपके लिए क्या कहते हैं, धर्म आपका वो धन धर्म में चला जाएगा। जय श्री राम, राधे राधे।